राज्यों में माले की ताकत थोड़ी ज़्यादा है, उन राज्यों में ज़्यादा, लेकिन पूरे राष्ट्रीय राजनीति में भी जितनी भूमिका हमको निभानी है। लेकिन बाद में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को लंबा मौका मिल गया था। एक दौर में नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके बिहार के खिलाफ बंदूक चलाने का पूरा मौका उनको मिला था। महागठबंधन के साथ हम हैं, महागठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे पूरे देश के पैमाने पर भी। अभी तो उस दिन खुर्शीद साहब से भी मेरी बात हुई, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज में आपके साथ प्रेमराज। माले का 11वां महाधिवेशन पटना में चल रहा था और उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता, तमाम नेता उस महाधिवेशन में गए थे। दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये माले का जो महाधिवेशन हुआ था उसमें तमाम लोग आए थे, पर अब दीपांकर भट्टाचार्य साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में बदलाव हुआ उसी तरीके से अब 2024 में देश में बदलाव होगा। क्या कुछ कह रहे दीपांकर भट्टाचार्य, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। अभी महाधिवेशन में हमने साथियों को बुलाया था अन्य पार्टियों से, और हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार लोगों ने देखा कि भाई माले के मंच से कोई कांग्रेस के नेता, माले के मंच से कोई जदयू के नेता मुख्यमंत्री, माले के मंच पर मान लीजिए तेजस्वी यादव। तो ये तो एक तरीके से एक अलग नज़ारा था, पहली बार ऐसा हुआ है। और इसलिए हुआ है क्योंकि ये समय की मांग है, और इस दिशा में सभी लोग जो साथी आए हैं, निश्चित तौर पर हम भी हमें अच्छा लगा। और इससे हमें लगता है कि अब इसको आगे बढ़ाना है। तो आगे इसको बढ़ाने के लिए तमाम बिहार में, झारखंड में, जिन राज्यों में माले की ताकत थोड़ी ज़्यादा है, उन राज्यों में ज़्यादा, लेकिन पूरे राष्ट्रीय राजनीति में भी जितनी भूमिका हमको निभानी है, हम लोग सजग हैं और उसमें काम करेंगे। दीपांकर जी, सभी लेफ्ट पार्टियों को एकजुट करके एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की मांग उठती रही। नहीं, ये देखिए, दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। एक व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण, उस व्यापक विपक्षी एकता के अंदर एक मजबूत वामपंथी एक भूमिका, और उस मजबूत वामपंथी भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए ये ज़रूर हमारी भी ये दिली ख्वाहिश है कि किसी ज़माने में हिंदुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज़ादी के दौर में हिंदुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज़ादी के बाद भी 1964 तक भारत में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो आज के इस मुश्किल दौर में आगे चल कर के कोई एक पार्टी बन जाए तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हमें लगता है कि उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि हम सब लोग जो वामपंथी खेमे में हैं, हमारे बीच में आपसी समझदारी और मजबूत हो, आपसी सहयोग के रिश्ते और मजबूत हो। और इसीलिए जो उद्घाटन सत्र था, जिसमें आपने देखा कि हमने लगभग बिहार या देश के सभी वामपंथी मजबूत दलों को हमने आमंत्रित दिया था, और करीब 8 दल के साथी, 8 वामपंथी दल के साथी हमारे अलावा जो महाधिवेशन में शामिल हुए। और इससे हमें लगता है कि वामपंथी आपसी सहयोग, इसकी भी संभावना मजबूत हुई है। लेकिन बाद में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को लंबा मौका मिल गया था। एक दौर में नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके बिहार के खिलाफ बंदूक चलाने का पूरा मौका उनको मिला था। लेकिन अब सब लोग ये समझ गए हैं कि बहुत कुछ हो गया है। अब इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जो बाहर किया गया, हमें लगता है कि ये बिहार इस मामले में कहीं पीछे नहीं हटेगा, और बल्कि बिहार में जो बदलाव आया, ये बदलाव पूरे देश में 2024 में ये बदलाव दिखे, इस बदलाव की गति और तेज़ हो, इसका दायरा और बढ़े, और मजबूत संकल्प और इरादे के साथ ये बदलाव की मुहिम तेज़ हो। ये बिहार की भूमिका है, बिहार का संकल्प है। और हमें नहीं लगता है कि कहीं भी जो भी आपको दिख रहा है कि कुछ लोग असंतुष्ट हैं, कुछ लोग कोई नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा हमें वो पीछे की साजिश, उसको ज़्यादा सतर्क रहना है। और बिहार सजग है, सतर्क है। लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है भाजपा माले की? नहीं, हम लोग तैयारी ज़रूर करेंगे। हमने पिछली बार 4 सीट पर हम लोग लड़े थे बिहार में, और हमारे जो भी महत्वपूर्ण सीटें हैं तो बिल्कुल हमारी तैयारी चल रही है, तैयारी होगी। लेकिन हम बिल्कुल महागठबंधन के साथ हम हैं, महागठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और इसी में आगे और बातचीत होगी। अभी महागठबंधन में सीटों को लेकर बात करने का समय अभी आया नहीं। और मैसेज भी दे दिया संकल्प। एक पूर्णिया की जो रैली 25 तारीख को होने वाली है, हमने 15 तारीख की रैली से भी आह्वान किया था अपने साथियों से कि पूरी ताकत के साथ पूर्णिया की रैली में हमारे सीमांचल के साथी उसमें शिरकत करेंगे।
और हमारे पार्टी नेता भी उसमें भाग लेंगे और आगे चल कर के इस तरह से पूरे बिहार में महागठबंधन और मजबूत हो। जहाँ भी कोई रैली हो उसमें हम लोग हैं और पूरे देश के पैमाने पर भी। अभी तो उस दिन खुर्शीद साहब से भी मेरी बात हुई, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ, तो इसके बाद कांग्रेस के साथ भी बात होनी है और भी पार्टियों के साथ बात होनी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ये दोनों मोर्चे पर हम लोगों के ऊपर भी जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग उस पर काम करेंगे। तो अभी आप दीपंकर भट्टाचार्य को सुन रहे थे। उनका साफ शब्दों में कहना है कि जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के सरकार बनाया और अब पूरा देश में ही होने वाला है कि 2024 का चुनाव होगा, उस दौरान जो भी विपक्ष के लोग हैं वो एक साथ आएंगे और जो बिहार में हुआ वही देश में अब होगा। बाकी की तमाम खबरों के बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।